नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठुरलू खोटला पहुंचा जगदलपुर बिलौरी से 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का शुभारंभ होगा पाट यात्रा से। अंजनेश्वर मंदिर और मिथिला समाज द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा किया गया कावड़ियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल 25 जुलाई से शुरू। कई विभागों में तालाबंद की स्थिति हुई निर्मित। अवैध गांजा के तस्करी पर बस्तर पुलिस ने की कार्यवाही। 80 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का शुभारंभ हरेली अमावस्या के दिन 28 जुलाई से होगा और 11 अक्टूबर को मावली माता की डोली विदाई के साथ संपन्न होगी। बस्तर दशहरा का पहला विधान पाट यात्रा 28 जुलाई को हरेली अमावस्या के दिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में होगा। पाट यात्रा के लिए नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत बिलोरी के ग्रामीणों के द्वारा ठुरलू खोटला मंगलवार को राजमहल के समक्ष लाकर रख दिया गया। बस्तर की परंपरा के अनुसार बिलोरी गांव के ग्रामीण ही इस लकड़ी को बिलोरी के जंगल से लाते हैं। बिलोरी गांव में कुल 7 पारा हैं और क्रमानुसार प्रतिवर्ष अलग अलग पारा के ग्रामीण इस लकड़ी को जंगल से काट कर लाते हैं। इस वर्ष कोडंगा पारा और बेताल पारा के ग्रामीणों के द्वारा यह दायित्व निभाया गया। किस जंगल से लकड़ी काटनी है, इसकी जानकारी बिलोरी गांव के पटेल और कोटवार के द्वारा पारा के ग्रामीणों को दी जाती है। उसके पश्चात लकड़ी काटने के लिए जंगल पहुंचते हैं। साल वृक्ष को काटने से पहले ग्रामीण नारियल, चावल, फूल और धूप से उस वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके बाद उसे काट कर सबसे मोटे भाग को अलग कर ठुरलू खोटला के रूप में लेकर आते हैं। इस ठुरलू खोटला, जिसे टीका पाटा भी कहते हैं, हरेली अमावस्या के दिन विधि विधान पूर्वक पूजा की जाएगी। इस संबंध में बिलोरी गांव के ग्रामीणों ने बताया। हमारा परशुराम, कहाँ रहते हो? एक बिरोली, अच्छा, कौन पारा के हो? एक बेताल पारा, कोड़ंगा गुड़ा। हाँ, तो क्या लकड़ी काट रहे हो? अभी टीका पाटा। हाँ, टीका पाटा। जी। ये बिलोरी गांव के लोग काटते हैं। हाँ, बिरोली काटते हैं। क्या अमुस तैयार के लिए? हाँ, अमुस के लिए। ये ठोरलू खुटला बोलते हैं। हाँ, ये तो है। यही है। हाँ। अच्छा, तो सुबेरे क्या किए? काट रहे थे बूंद नीचे से। काटने के पहले पूजा पाठ करते हैं हाँ, क्या? पूजा पाठ करते हैं। ऐसा ना? हाँ, और उसके बाद क्या किए? पूजा पाठ किए और काटने चालू करे। अच्छा, उसके बाद वो कौन कौन पारा वाले आए थे आज? एक बेताल पारा, कोड़ंगा गुड़ा। ये हर साल अलग अलग पारा वाले काटते हैं क्या? हाँ, हर साल अलग अलग। ऐसा ना? इस बार बेताल पारा का। हाँ, बदलते जाते हैं। यह पूजा विधान रथ निर्माण करने वाले कारीगरों के द्वारा किया जाता है। इस लकड़ी से रथ निर्माण के दौरान काम आने वाली हथौड़ी बनाई जाएगी। इस पूजा विधान के लिए पूजा सामग्री बस्तर राज परिवार की ओर से भी लाई जाती है। हालांकि दशहरा कमेटी के द्वारा पूरे दशहरा उत्सव की व्यवस्था के अंतर्गत इस पूजा विधान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कारगिल विजय दिवस पर मंगलवार को शहीद स्मारक पर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। शहीद स्मारक पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा, कारगिल युद्ध में भारत के वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए देश के दुश्मनों के दांत खट्टे कर मां भारती की रक्षा की थी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का श्रेय देश के वीर जवानों, शहीदों और उनके स्वजन को जाता है। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। सावन के पवित्र माह के दूसरे सोमवार को नगर शिव भक्ति में नजर आया।
कावड़ यात्रा विभिन्न समाज और धार्मिक संगठनों के द्वारा निकाली गई। भाजपा नगर मंडल और पूर्व विधायक द्वारा जय स्तंभ चौक, गोल बाजार और स्टेट बैंक चौक में स्वागत किया गया। कुम्हारपारा स्थित अंजनेश्वर देवालय, हनुमान मंदिर से निकली कावड़ यात्रा और मिथिला समाज द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा का स्वागत अलग अलग समय पर स्टेट बैंक चौक और गोल बाजार चौक पर कावड़ियों और श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। हाथों में जल से भरी कावड़ और मुख पर बोल बम का उद्घोष। भगवा ध्वज से सजे मार्ग में भगवा वेश धारियों पर विभिन्न मंचों से होती फूलों की वर्षा। ये दृश्य जगदलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर देखने को मिली। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में शिव भक्तों की कतार लगी रही। श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किए और बेलपत्र चढ़ाकर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना किए। उज्जैन के महाकालेश्वर की पालकी यात्रा की तरह इस वर्ष शहर में भूतेश्वर महाराज की पालकी यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जगह जगह चौक चौराहों पर भूतेश्वर महाराज की पालकी यात्रा का भव्य स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। शिव भक्त ढोल नगाड़ों के बीच हर हर महादेव और बम बम भोले जयकारे के साथ झूमते नाचते चल रहे थे। शहर में सावन के पवित्र मास पर दूसरे सावन सोमवार के चलते पूरा शहर भक्ति में सराबोर दिखा। लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर से श्री भूतेश्वर महाराज की भव्य पालकी यात्रा निकलकर नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में स्थित श्री भूतेश्वर धाम पहुंची। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल 25 जुलाई से शुरू हो गया है। इस कलम बंद हड़ताल के चलते शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा है और कई विभागों में तालाबंद की स्थिति निर्मित हुई है। बोल मजूर रे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, काली पीठ का हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई भत्ता पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गिर भाड़ा भत्ता पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बस्तर के कर्मचारी साथी जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 महंगाई भत्ता लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इन कर्मचारियों ने 25 जुलाई को स्थानीय पुराना कृषि उपज मंडी परिसर में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया और उसके पश्चात रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला अध्यक्ष RD तिवारी ने कहा, जय 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 जय। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब महंगाई भत्ता देना होगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में हमारा नारा है। जी राम इधरा जी स्मार्ट भी लग रहे जाओ। इसी तरह छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के द्वारा अपने 2 सूत्री मांग 12% बकाया महंगाई भत्ता का भुगतान और 7वां वेतनमान के तहत गृह भाड़ा दिए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन का शुभारंभ करते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने स्थानीय सीताराम शिवालय में जल अभिषेक कर सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना भगवान से की। इस तरह नए नए रूप में आंदोलन आयोजित करने की कार्य योजना संगठन के पदाधिकारियों द्वारा बनाई गई है।
जय भोलेनाथ। शहर और बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों डेंगू बड़ी तेजी से फैल रहा है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बेहतर है ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए अपने आसपास डेंगू से बचने के सारे उपाय करें। मच्छरदानी लगाकर सोना चाहिए। अपने घर के आसपास पानी का जमाव होने ना दें। इन दिनों डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण खून की कमी हो रही है। अनेक समाजसेवी व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। इसी क्रम में इस प्रकरण में रक्तदाता जितेंद्र प्रधान, रोहन टांडे, खालिद अली, काजल शांडिल्य, अपर्णा मिगलानी ने स्वेच्छा से रक्त का दान किया। इसी तरह अस्पतालों में खून की कमी देखते हुए नगर निगम सफाई कर्मी दरोगा दामोदर कुमार ने भी डेंगू से बीमार पीड़ित मरीजों के लिए ब्लड डोनेट करवाया। डोनर गोपाल भारती रविश श्रीवास्तव ने ब्लड डोनेट किया और मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने में मदद किए। जिला प्रशासन, नगर निगम के द्वारा भी लोगों को रक्तदान के लिए अपील किया जा रहा है। 27 जुलाई को स्थानीय श्यामा प्रसाद टाउन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि मरीजों को स्वस्थ होने में रक्त की कमी ना हो। डेंगू से बचाव को लेकर प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा हुआ है और उसके रोकथाम में प्रशासन सक्रिय दिख रहा है, लेकिन परिणाम जिस तरह से आना चाहिए नहीं आ पा रहा है। नहीं, देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मौसम आधारित जो बीमारियाँ होती हैं उसमें मुख्य रूप से यहाँ पे मलेरिया हुए, डेंगू हुए और कुछ एक दो केसेस जो है जेई के भी आए। लेकिन हमारे सतत प्रयास है जिसमें मुख्य रूप से यहाँ शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों में फॉगिंग होना और सोर्स आइडेंटिफिकेशन और सोर्स रिडक्शन करना, ये सब कार्य जो है लगातार सभी जगह पे चल रहे हैं। जहाँ कहीं भी गंदगी है उसे भी साफ़ किया जा रहा है। मच्छर के लार्वा जहाँ पे उत्पन्न हो रहे या पल रहे उसको भी नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ में एक जन जागरण अभियान जिसमें हम लोगों को ये सूचित कर रहे हैं कि आप अपने आसपास में एक सामान्य जो सफाई व्यवस्था है उसको बरकरार रखिए कि ताकि ऐसे मौसम जनित जो बीमारियां हैं उससे बच सकेंगे। स्वास्थ्य फ्रंट पे हमने इसके लिए टेस्टिंग भी बढ़ाया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं और ये अपील के माध्यम से हम लोगों को सूचना भी दे रहे हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी लक्षण दिखाई देते हैं तो आप खुद से मेडिकल जाकर वहाँ दवाई लेकर ना खाएं, बल्कि आप स्वास्थ्य केंद्रों में आएँ और अपनी जांच कराएं कि ताकि हम लोग सही बीमारी का आकलन करके आपको सही उपचार प्रदान कर सकें। और इसके साथ ही साथ में जहाँ भी कहीं प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसकी भी सतत रूप से सप्लाई बनी रहे। इसके लिए बुधवार को हम आप लोग के माध्यम से अपील भी करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जो न्यू टाउन हॉल जगदलपुर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग, युवक युवतियाँ, जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं वो आएंगे और अपने ब्लड को डोनेट करेंगे, क्योंकि इससे जो आने वाले से कई सारे लोग होंगे जिनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लगातार बारिश के चलते शहर की निचली बस्तियों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों और सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्रों में भी जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही स्थिति नगर सीमा से लगे ग्राम पंचायत घाट पदमूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी देखने को मिली, जहां पर घुटने से ऊपर तक पानी भरा हुआ था। इस परिसर में रहने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के मकानों में कमर तक पानी भर गया था। दरअसल पानी निकासी के लिए जो नाली बनाया गया है वह अवरुद्ध हो गया था, जिसके चलते बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई और लोगों के घरों और स्वास्थ्य केंद्र में जल भर गया। घाट पदमूर उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य सहायिका रीना विश्वकर्मा ने बताया। ये उप स्वास्थ्य केंद्र घाट पदमूर है। यहाँ पे मैं 12 साल से लगभग पदस्थ हूँ। क्या नाम है आपका? नीता विश्वकर्मा। ये आपका रहना यहीं होता है? जी मैं यहीं रहती हूँ सर, मुख्यालय में ही रहती हूँ। पिछले 24 घंटे से पानी गिर रहा है, भर गया है, कैसा हो गया स्थिति यहाँ की? जी घर में पानी भर ही जाता है सर, जिधर रहते हैं। अस्पताल तरफ भी भरता है पर इस बार अभी बचा हुआ है और अभी कल तो भरा सामने पूरा भरा हुआ है। आने जाने में लोग कैसे कर रहे हैं? आने जाने होता है सर, पेशेंट लोगों के लिए तो दिक्कत हो रहा है। के लिए खास करके ज़्यादा दिक्कत है। इसके लिए आप किसी शिकायत से वो किए हैं क्या? ऐसा स्थिति आया है? सरपंच लोगों को बताई थी और अपने अधिकारियों को? ग्रामीण मनोज पटेल ने लोगों को हो रही परेशानियों के संबंध में कहा। मनोज पटेल है और मैं इस गांव का निवासी भी हूं। कौन सा गांव? ये ग्राम पंचायत घाट पदमूर है। ये जगदलपुर शहर से सबसे नज़दीक का ग्राम है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत घाट पदमूर का एकमात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर ग्रामवासी जैसे किसी को सर्दी खांसी या प्रसव
पीड़ा हेतु भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन लगातार ये 2 दिन से यहाँ देखिए जलमग्न है पूरी हॉस्पिटल। और कल भी 2 मरीज आए थे यहाँ पे, और जब देखे कि कल तो पानी ज़्यादा था कमर के बराबर, मरीज जब नहीं जा पाए तो फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने पे मैंने आया और इसका निरीक्षण भी किया तो देखा कि पूरा जलमग्न था वास्तव में रात को। और उसके बाद मैंने CMHO साहब को फ़ोन लगाया रात को, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। तो हमने यहाँ की जो सिस्टर हैं उनको भी हिदायत दी कि क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, बिजली के सामान हैं, कहीं करंट या ऐसी कोई स्थिति ना हो, इसलिए उनको कल रात के लिए कहीं अन्य जगह रहें, ऐसा उनको निर्देश दिए। उसके बावजूद आज देखिए कि आज भी पानी भरा हुआ है, लेकिन आज सुबह जब CMHO साहब आए उन्होंने बात किया तो उनका जवाब था कि दूसरे जगह कुमरान में भी हॉस्पिटल है, वहाँ भी लोग जा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने से ग्रामीणों ने सरपंच पर भी आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना था कि सरपंच नियमित साफ सफाई के प्रति उदासीन है। इस संबंध में सरपंच ने कहा, बताओ क्या नाम है आपका? लखीधर बघेल। क्या है आप? ग्राम पंचायत घाटपदमूर का सरपंच हूँ। ये आपके स्वास्थ्य केंद्र में पानी भरा है, तकलीफ हो रहा है लोगों को? तकलीफ हो रहा है, सुबह से मैं लगा हूँ पानी खुलवाने के लिए, और कल से तो भरा हुआ है। इधर देखो, पहले यानी मतलब आपका पानी भरता था या अभी भर रहा है? पहले भी भरता था लेकिन निकासी था जा रहा था, इस साल वो जाम हो गया था बोल के भर गया है। गांव वाले का कहना है कि यहाँ पे बराबर साफ सफाई नहीं होता है, गांव में पूरा कचरा डल रहता है नाली में, इस कारण जाम वाम हो जा रहा है। क्या कहना है आप? कचरा, हाँ, साफ सफाई बराबर नहीं होता क्या? होता है, पूरा कचरा तो इधर से आ रहा है ना, अभी पानी ये क्या बोलते हैं आप लोगों का, वो हनानिया से उधर का पानी को इधर खोल दिए तो दिक्कत ज़्यादा होगा। पानी तो आ रहा है लेकिन कचरा जो सफाई नहीं होता बराबर, हफ्ते में 15 दिन में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको क्या कहना है? आप तो इस गांव के जिम्मेदार आदमी है ना, आपको सब देखना है। हाँ, देख ही रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो क्या व्यवस्था, सफाई की क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? सफाई अभी करवाएंगे, करवा तो रहा हूँ। फिर पानी भर गया, पानी भर परेशानी हो गया, खुलवा रहा हूँ। घटना की सूचना मिलते ही जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी RK चतुर्वेदी भी रविवार की सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा निर्बाध रूप से मिल सके, इसके लिए जल निकासी की व्यवस्था किए जाने तक स्कूल परिसर में स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को प्राप्त कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि हमारे जो शहर में इस वर्ष डेंगू का भी मतलब प्रकोप है, और इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। और डेंगू के नियंत्रण के लिए हम लोग जो सोर्स रिडक्शन का काम है, जिला प्रशासन के साथ मिलके, नगर निगम के साथ मिलकर के हमारी टीम सब घर घर जा रही है। वहाँ लोगों के यहाँ जो पानी जमा होता है, जैसे कि जहाँ मच्छर पनपने के साधन हैं डेंगू के, जैसे टायर ट्यूब वगैरह हो गया, या कोई भी पानी का कंटेनर या कोई भी गमला वगैरह, इस तरह का घर में और घर के बाहर भी, यानी कि नाली वगैरह है जिसको नगर निगम सफाई कर रही है, और घर के अंदर हमारी टीम जा रही है, नगर निगम की भी टीम जा रही है। उन कंटेनरों को, यानी कि टेमीफास अगर लार्वा पाया जाता है तो टेमीफास नामक एक दवा आती है, उसको डाल करके फिर 12 घंटा बाद पलटने का काम, यानी कि उनको बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। इस तरह से सोर्स रिडक्शन का भी काम कर रही है। साथ साथ में जो घर में कोई बीमार है, किसी को डेंगू से रिलेटेड सिम्टम है, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है, आँखों के पीछे चारों तरफ दर्द होता है, इस तरह का सिम्टम्स किसी को है तो तुरंत उसका जांच भी कर रहे हैं। मलेरिया का भी जांच कर रहे हैं और डेंगू की भी जांच कर रहे हैं, और उसका कंफर्मेशन करने के लिए उसको सीरम लेकर के, सैंपल लेकर के मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। इस तरह से हम लोग प्रतिदिन डेंगू नियंत्रण का काम कर रहे हैं, साथ में मच्छरदानी लगाने के भी, और इस तरह से आसपास पानी इकट्ठा ना हो अपने घर के आसपास भी और घर में भी, ये लगातार हिदायत लोगों को दी जा रही है। और ये हम लोग सभी घरों में जाके हम लोग भी वार्ड भ्रमण के लिए मॉर्निंग में जाते हैं, सब चीज़ देखते हैं, आयुक्त महोदय जाते हैं, कलेक्टर साहब जाते हैं। तो इस तरह से जो जन जागरूकता आएगी धीरे धीरे, तो जन सहयोग से इसको हम लोग जल्दी से कंट्रोल कर पाएंगे। सर, मरीजों में प्लेटलेट की कमी ज़्यादा देखी जा रही है, उसके लिए क्या है सर? डेंगू के पेशेंट में प्लेटलेट की कमी होती है, लेकिन ये जो है कि डेंगू बहुत मतलब 5 से 7 दिन में सेल्फ लिमिटेड है।
प्लेटलेट की कमी बहुत कम लोगों को होती है, जिनको पहले से खून की कमी हो या भी और कुछ भी दूसरे डिसऑर्डर हो। मतलब ये प्लेटलेट जैसे कि 100 पेशेंट डेंगू के हैं सपोज, आज तक देखिए करीब 222 पेशेंट का आंकड़ा आ चुका है। उसमें से जो करीब 200 के आसपास पेशेंट हमारे भर्ती हुए होंगे। नगर निगम आयुक्त महोदय को यानी कि फ़ोन से बताया हूँ कि सर एक जेसीबी भेजिए ताकि वो नाली की सफाई हो जाए और मिट्टी विट्टी जो उसको हटा दे तो पानी निकल जाएगा वहाँ पर। और हमने अभी एक जो है 102 को कॉल करके वहाँ पर जो मोबाइल एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस मैं बुलाया हूँ जिसमें इलाज की सुविधा रहती है, वो अभी मतलब हम लोग अभी चालू कर देंगे। और हमारे स्टाफ को भी बोला हूँ जब तक ये व्यवस्था नहीं होता तब तक स्कूल में अपना उपस्वास्थ्य केंद्र का सर्विस को दें। सर ग्रामीणों का कहना है, आपको शिकायत किए तो आपने आके उनको ये कहा कि यहाँ के जो निवासी हैं दूसरी स्वास्थ्य केंद्र में भी जा सकते हैं इलाज करने जब तक पानी नहीं, ये सब ऐसा गलत है। मैं क्यों कहूँगा ऐसा, है ना। हमारे जब सुविधा में है कि तो यानी कि पहले वहाँ नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी आदमी सुविधा लेगा, है ना। अवैध गांजा तस्करी पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। थाना नगरनार पुलिस को मिली सूचना पर थाना प्रभारी बुधराम नाग के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर रवाना किया गया। उक्त टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के सीमा क्षेत्र धनपुंजी में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया छोटी हाथी वाहन क्रमांक UP 83 CT 2765 को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम सूरज चतुर्वेदी निवासी दिल्ली का होना बताया, जिसके वाहन की तलाशी लेने पर उक्त छोटा हाथी के डाला के नीचे अलग से चैम्बर बना था, जिसमें 80 किलोग्राम गांजा मिला, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर वैधानिक प्रत्युत्तर प्रस्तुति नहीं किया गया और पूछताछ पर उसके द्वारा उक्त गांजा को उड़ीसा से दिल्ली की ओर ले जाकर तस्करी करना स्वीकार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने हमें बताया। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से गांजे की तस्करी उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर किया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु धनपुंजी नाका की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा धनपुंजी में वाहनों की चेकिंग MCP लगाकर किया जा रहा था। दौरान चेकिंग के संदेह के आधार पर एक छोटा हाथी को रोककर चेक किया गया, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम सूरज चतुर्वेदी निवासी दिल्ली का होना बताया गया। जिसके छोटा हाथी वाहन को चेक करने पर उक्त वाहन में जो है 80 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का वैधानिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया और बताया गया कि उक्त गांजा जो है इसके द्वारा उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की ओर होते हुए दिल्ली की ओर तस्करी करना स्वीकार किया गया। मामले में आरोपी सूरज चतुर्वेदी के विरुद्ध थाना नगरनार में धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी के कब्जे से 80 किलोग्राम अवैध गांजा, एक छोटा हाथी, 4 पहिया वाहन, मोबाइल और 2650 रुपये नकद और अन्य आवश्यक कागजात बरामद कर जब्त किया गया है। मामले में आरोपी को थाना नगरनार के अंतर्गत उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में जब्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। मामले में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। फिलहाल मामला थाना नगरनार के अंतर्गत विवेचनाधीन है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ठुरलू खोटला पहुंचा जगदलपुर बिलौरी से 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का शुभारंभ होगा पाट यात्रा से। अंजनेश्वर मंदिर और मिथिला समाज द्वारा निकाली गई कावड़ यात्रा, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा किया गया कावड़ियों का स्वागत। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा 5 दिवसीय हड़ताल 25 जुलाई से शुरू, कई विभागों में तालाबंद की स्थिति हुई निर्मित। अवैध गांजा के तस्करी पर बस्तर पुलिस ने की कार्यवाही, 80 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। और कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम साहू को, लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।